लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ लॉज पढ़े थे बूलियन लॉजिक से रिलेटेड, और कुछ एक दो लॉ और हैं जो उसके एक्सटेंशन है, जो उन्हीं की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं, तो उनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, थोड़ा मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कुछ रिवाइज किया है या नहीं किया। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये किस तरीके से एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ किया जा सकता है, एक्स प्लस एक्स बार सर डॉट वाई? हाँ, सर जो x है सर उसको x डॉट वन लिख सकते हैं सर, प्रॉपर्टी ऑफ 0 and 1। ओके, ये एक्स को हमने एक्स डॉट वन लिख दिया, गुड। फिर 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 सर जो 1 है वो सर उसको सर 1 + y कर देंगे। वन सेकेंड, एक एक करके चलते हैं। ये वन जो है इसको हम वन प्लस y वाई कर देंगे, चलिए ठीक है, वन प्लस वाई कर दिया। फिर बताइए। सर फिर जो सर उसको सर एक्सपेंड कर देंगे सर, x और फिर x + x y, ओके डन। जो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो एक्स आ जाएगा प्लस एक्स डॉट वाई आ जाएगा और प्लस एक्स बार डॉट वाई आ जाएगा। फिर फिर सर वहां पे सर y को कॉमन ले सकते हैं सर सेकेंड और थर्ड में से। ओके डन, वाई को हमने कॉमन ले लिया। अब सर x + x बार। वेरी गुड, एक्स प्लस एक्स बार, और एक्स प्लस एक्स बार कौन से लॉ से वन होता है? सर कॉम्प्लीमेंट्री लो। वेरी गुड, सर 1 हो जाएगा। वेरी गुड। y डॉट वोट 1 हो जाए y हो जाएगा। हाँ हाँ, गुड गुड। मयंक, वेरी गुड। यस मयंक ने बहुत अच्छा आंसर दिया, और बिल्कुल एक वे में आप लोगों को समझ में आया। बाकी लोगों को जो मयंक ने बताया है वो बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सबको? कोई ऐसा जिसको मयंक ने जो चीजें बताई हैं वो समझ में नहीं आई हो तो वो क्वेरी करे। मयंक ने जो चीजें बताई हैं वो ना समझ में आई हो, प्लीज किसी को अगर ना समझ में आई हो तो मुझे तुरंत बता दे। बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड मयंक। तो अब यस मैं ये हटा रहा हूँ, सारी चीजें हटा रहा हूँ जो मयंक ने बताई है, वो फिर सब मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मयंक ने अच्छा तरीका बताया। ये सब मैंने रफ कर दिया। अब मैं दोबारा एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई। अब मैं जानना चाहता हूं कि मयंक ने जो वे बताया उसको छोड़ के कोई और दूसरा तरीका है? मयंक को छोड़ के कोई आंसर दे। मयंक ने बहुत अच्छा तरीका बताया है, बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अलावा कोई दूसरा मेथड हो जिससे एल एच एस इजिकल टू आर एच एस प्रूफ हो जाए। ध्यान से देखिए सब लोग, कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है कि आप लोग कितनी ध्यान से बातें सुनते हैं और कितने ध्यान से आप चीजें रिवाइज करते हैं। यस, एक तरीका हो गया जो उन्होंने बताया, मैं उससे एकदम एग्री हूं कि यस एक मेथड हो सकता है, लेकिन एक मेथड मुझे और दिखाई दे रहा है इसके अंदर। कौन बताएगा? क्वेश्चन तो देख ही लिया है। हाँ, आप सब लोग हैं, कौन बताएगा? मयंक आंसर, कोई और भी है एक? और भी कुछ हो सकता है तरीका करने का सॉल्व इसे? सर आरएचएस से सर ट्राई कर सकते हैं।
अब कैसे भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने कहा कि मेरे को तो एक तरीका दिख रहा है, हो सकता है दूसरा तरीका भी हो। आरएचएस से भी आप ट्राई कर सकते हैं। यस, यू आर राइट। उसमें फिर वो 1 और 0 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, लेकिन मैं चाहता यस। हूं कि उधर से ही यही वाला एक्सप्रेशन लेके सॉल्व करें। आर्ची, आर्ची, आर्ची कुमारी। बट हाँ, आवाज आ रही है आर्ची? शिवांगी, शिवांगी श्रीवास्तव। शिवांगी श्रीवास्तव अनम्यूट होइए। मेरा सबसे क्वेरी है, ओपन क्वेरी है, मैं नाम लेके नहीं बुलाऊंगा। ये इतनी देर से ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है क्लास को। हाँ, कोई बताएगा मुझे कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा जो आपके सामने उसकी स्क्रीन डिस्प्ले की है मैंने? अच्छा ठीक है, मत बताइए, मैं ही बताता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, कोई बताएगा मुझे? मुझे यहाँ लिखना है। सर एक्स डॉट वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट। क्या इस पूरी क्लास में मैंक ही है क्या पढ़ने वाला बस? मैंक अनम्यूट होइए, अरे सॉरी म्यूट होइए। बाकी लोग बताएंगे। आयुष कुमार सिंह, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? सर हाँ, एक्स डॉट एक्स बार प्लस एक्स डॉट वाई एक्स डॉट एक्स बार, हाँ, प्लस प्लस, एक्स डॉट वाई। ये क्या है? सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? इसके आप पहले का भी एक्सप्रेशन है कुछ? Sir, हाँ बोलिए। sir, x एक्स, within the bracket y plus z. ओके, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्स ऐसे वाई प्लस जेड, Yes, sir. हाँ, X इज within the bracket y plus z is equal और to एक्स डॉट वाई x into y और एक्स डॉट जेड। गुड, एक पहला नियम तो ही होगा, एक और था। plus ये ये x into एक ये z. भी था, एक नियम ये भी था, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी था। आर्ची, एम आई राइट? एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी था, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, बाकी sir. लोग, हाँ। Yes, sir. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको दिख रहा है, क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं आर्ची? एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड, इसको यहाँ अप्लाई करिए प्लीज। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? If I want to apply the distributive law in this particular sequence, the sequence is this one, then what is the result? सर हाँ बोलिए। सर एक्स प्लस एक्स बार X मल्टीप्लाई plus, एक्स प्लस एक्स बार yes, डॉट एक्स प्लस वाई। dot x plus y। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस चीज को बताने में इतना समय क्यों लगा अभी तक। ये ये एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स बार डॉट वाई। एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई इज एक्सप्रेशन। अगर हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं ये वाला, तो एक्स वाई के साथ जाएगा और एक्स जेड के साथ जाएगा। तो इसी तरीके से एक्स एक्स बार के साथ चला जाएगा और एक्स वाई के साथ चला जाएगा। और हमको पता है कि एक्स प्लस एक्स बार जो होता है वो क्या होता है? सर वन। वन। कौन कौन से लॉ के हिसाब से? Seven. सर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। गुड, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।
हमें शायद यही प्रूफ करना था। क्लियर है सबको? यस सर। अमन सिंह, अमन सिंह ज्वाइन नहीं किया गया एडमिट करने के बाद भी? अमन सिंह अनम्यूट होइए। अमन सिंह, अमन सिंह, स्पीकर पे फोन मत डालिए, स्पीकर बंद करिए। अमन सिंह अनम्यूट होइए। सर बंद है। आप कब क्यों इतनी देर से ज्वाइन कर रहे हैं 11:29 पे? अमन सिंह, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम। कौन सा सेक्शन है? ए या बी? ए ए। इससे पहले की आदित्य कुमार सिंह। अच्छा, आदित्य कुमार सिंह। इससे पहले की सारी क्लासेस कर ली आप? यस सर। कोशिश करिए सर कि टाइम टाइम से ज्वाइन किए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं क्लास में अब तक। यस ठीक है, सर सब। यस सर। ओके। तो हम लोगों ने ये पैटर्न अभी डिस्कस किया आपके सामने कि x प्लस एक्स बार वाई को x प्लस वाई, मयंक ने एक तरीका बताया हमें कि सर ऐसे हो सकता है। बिल्कुल सही बताया था मैंने। एक शॉर्टकट तरीका बताया कि x को x बार के साथ ले जाइए, फिर x को y के साथ ले जाइए। x प्लस एक्स बार जो होगा वो 1 हो जाएगा। आप लोगों ने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था कोई। और x प्लस वाई जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब जो LHS है वो RHS के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जो हम लोगों को पढ़ने होंगे और हम लोगों को आगे करना होगा। ये सब आपको तभी समझ में आएगा जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, आप उसको जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक मे बी सम नेटवर्किंग इशू हो सकता है कि आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट ना कर पा रहे हैं। लेकिन जो वीडियो मैं आपके क्लास में अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे डाल के, उस वीडियो को देखिए। आपके बुक का PDF मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी, तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर हमें ये चीज नहीं क्लियर हो रही, क्योंकि वीडियो भी आपके पास है। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो भी, हाँ, एक चीज हो सकती है कि जो आप डिस्कशन नहीं कर पाते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं या ग्रुप पे भेज सकते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों का टेस्ट बहुत जल्दी ही अनाउंस होने वाला है और आपको टेस्ट का बता दिया जाएगा। ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा। हम फोर्थ चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो उम्मीद है कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें 4 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपनी पीपीटी पे वापस आते हैं। सर ऑनलाइन टेस्ट होगा। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट होगा। मीडियम क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया आपके सामने। ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया। मैंने एक दूसरे तरीके से भी बता दिया कि आपको किस तरीके से है। ये वो सभी लॉज हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1, इंडम्पोटेंस लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और सम अदर लॉ। ये वाला जो लॉ मैंने अभी आपको प्रूफ किया है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्सटेंशन कहते हैं। दिस इज अ थर्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के पुराने वर्जन से ही एक्सप्लेन भी कर दिया आपके सामने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिमॉर्गन्स थ्योरम। मैथ्स में डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ा है? यस सर। कोई मुझे बताएगा? एक मिनट जरा, मैं न्यू विंडो ला देता हूँ। वेट। हाँ, जरा डिमॉर्गन थ्योरम बताइए। कोई कह रहा था यस सर। आई एम वेटिंग। किसी ने यस सर कहा था अभी कि सर हमने डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ा है। यस हाँ, सर। आयुष आयुष आयुष, यस। व्हाट इज द डिमॉर्गन थ्योरम? ऐसा कुछ है नहीं कि आपने गलत बता देंगे तो कुछ बहुत बड़ा वो हो जाएगा। कुछ जो भी आपको पता है वो बताइए, ताकि हम लोग उस मैथ्स के एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व कर। हाँ सर सर इन टर्म ऑफ हाँ, सेट्स, अगर यस। सर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सर अगर हम करेंगे तो इज इक्वल्स टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन, यूनियन का साइन यही होता है ना? यस सर। हाँ, ए यूनियन बी का क्या करेंगे हम? सर कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट, ओके डन, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब क्या होगा? सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन को आप लोग इस तरीके से लिखते होंगे जहां तक मुझे याद है। यस सर। हाँ, बी। बिल्कुल आपने सही बताया। दिस इज डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। क्या बेटा आप डिमॉर्गन सेकंड लॉ भी बता सकते हैं? यस सर। इसका सर उल्टे भी कर सकते हाँ सर उल्टा कर। इसका अपोजिट। वो अपोजिट का मतलब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कुछ गलत लिखूंगा तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग तो अभी पढ़ के आए हैं। मैं लास्ट 12th में पढ़ा था। हाँ, यही है। यस यस सर। ठीक है, कोई ज्वाइन किया गया को? विवेक यादव बहुत जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज अ डिमॉर्गन्स लॉ अकॉर्डिंग टू योर मैथ्स, अकॉर्डिंग टू द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में एक यूनिवर्सल सेट होता था, एक इंटरसेक्शन होता था, एक यूनियन होता था, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने आपको ये इसलिए पूछा क्योंकि हमारा जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। बस फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि ये जो यूनियन है इसकी जगह हमारे यहां पर और ऑपरेटर है। ये जो आपने कॉम्प्लीमेंट बताया, इस कॉम्प्लीमेंट की जगह हमारे पास नॉट गेट है। ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो इंटरसेक्शन है इसकी जगह क्या होगा? अब तो पता लग जाना डॉट चाहिए। Dot. डॉट, यस। डॉट एंड दिस इज डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। इसीलिए मैं आपकी मैथ से इंटर रिलेट करा रहा था। दूसरा लॉ क्या होगा? ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसको हमारे डिजिटल लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ये एक लाइन है, जब ये ब्रेक होगी तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी जो ए है वो ए बार बन जाएगा, बी है वो बी बार बन जाएगा, और प्लस जो है वो डॉट बन जाएगा। वंस अगेन, ये लाइन है, ये जब ब्रेक होगी तो ए ए बार बन जाएगा, बी बी बार बन जाएगा, और जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा। दिस इज द डिजिटल वूलन लॉजिक ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? यस हाँ ना, सर। कुछ तो बोलिए। ये बाकी लोग Yes, शांत sir. बैठे रहते हैं। हाँ Yes, sir. यस हाँ, सर ठीक ठीक ठीक। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई, लेकिन इतने समझने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा एल्जेब्रिक मेथड से कि डिमॉर्गन्स थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ है। थोड़ा बुक में देखते हैं क्या किया है। पता नहीं बुक में कौन सा मेथड यूज किया है, एक बार देखते हैं। हाँ ठीक है, वही मेथड यूज किया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सेम वे। सर हाँ बोलिए। सर ये जैसे ये जो जैसे आप चेंज किए, जैसे यूनियन को प्लस कर दिया गया है और इंटरसेक्शन को डॉट। हम्म सर तो हम्म, इसको जैसे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी भी तो इसको इसमें लागू होगा ना? बिल्कुल, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। यस यू आर राइट। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी तो कहीं भी लागू होगा बेटा। कोई भी वोलन एक्सप्रेशन है आपके सामने, वहां अगर आप प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी लगाएंगे तो उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा, जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा, वो हमेशा उसको फॉलो करेगा, स्टैटिक रूल्स को, जो हमारे स्टैटिक रूल्स हैं जो हमने बुलियंस लॉजिक में पढ़े। लेकिन मेरा अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूँ, मैंने कुछ शुरू में आपको वेन डायग्राम्स के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड उतना अच्छा ना हो, इसीलिए मैंने इसको अपने टर्म्स में एक्सप्लेन किया। वरना ये जो पूरा का पूरा मैंने थ्योरी आपको बताई है ना, एंड और नॉट की, ये वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन की जा सकती है। मैं आपका 2 मिनट और लूंगा और मैं पहले आपको बता ही दूं कि वेन डायग्राम से भी कैसे होगा। उस समय मैंने स्टार्टिंग में ये सब चीजें नहीं बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ। वेट, जब ये चैप्टर शुरुआत होती है तो ये देखिए, ये नॉट ऑपरेटर के बारे में जब वो बताता है तो नॉट ऑपरेटर में दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ये जो बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक एक्स बना हुआ है। अगर ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है
तो इस बॉक्स के बाहर, इस सर्कल के बाहर जितनी भी चीजें होंगी वो बार को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर ये बड़ा वाला जो बॉक्स है वो यूनिवर्सल सेट है और ये x है, तो x बार जो होगा वो इस सर्कल को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो होंगी। तो हमारे यहाँ पे तो 1 ही 0 होता है, तो 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा। दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ नॉट ऑपरेटर। और ऑपरेटर में एक वैल्यू x है, मैं इसको बना देता हूं ऐसे, एक वैल्यू x की है और एक वैल्यू जो है वो y की है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y, जिसको हम लिखते हैं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के अंदर जो वैल्यूज आती हैं उसमें आप लोग ध्यान दीजिए, एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। इसमें इसने ये देखिए सर्कल टाइप का कर रखा है। यूनियन में क्या होता था, पहले में जो वैल्यू है वो तो आएगा ही आएगा और पहले में जो वैल्यू नहीं है जो दूसरे में है वो भी आएगा। तो इस तरीके से था, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से समझा कि दोनों में से एटलीस्ट 1 होना चाहिए। जैसे एक यहां 1 है तो इसका रिजल्ट 1 आया, यहां 1 है तो इसका रिजल्ट 1 आया, और अगर दोनों में 1 है तो भी रिजल्ट आया। केवल एक केस जो ये वाला है, जिसको मैं वेन डायग्राम से दिखा देता हूं, ये वाला पोर्शन केवल नहीं होगा, बाकी सारी उसमें सारी चीजें होंगी, जो कॉमन होगा वो भी, और एक्स की वैल्यू जो होगी। सिंपल। इसी तरीके से एंड हो गया। अब एंड थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कॉमन वाला पोर्शन आता है, ये तो केवल एक केस के अंदर ट्रू होता है। ये सब आपकी बुक में वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया वो एकदम बहुत बेसिक बताया, जो वुलेंस लॉजिक का कॉन्सेप्ट था। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कम से कम एक डिमॉर्गन थ्योरम को आज प्रूव कर लें। आपके करिकुलम में डिमॉर्गन थ्योरम है प्रूफ करने के लिए, तो ठीक है प्रूफ करते हैं। एक नई विंडो ले लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी का बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन आप सबको एक रूल पता है। मैं पूछूंगा कि वो रूल कौन सा है, आप मुझे बताइएगा। p प्लस p बार इज इक्वल टू 1 और p डॉट p बार इज इक्वल टू 0। ये कौन से रूल से होता है? सर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री रूल। डन डन, कॉम्प्लीमेंट्री रूल। मैथ्स में आप लोग या फिजिक्स में अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक वर्ड यूज करते हैं, लेट अस कंसीडर। तो हम भी कुछ लेट अस कंसीडर करते हैं। p इज इक्वल टू, हम लोगों ने मान लिया a प्लस बी है। चूंकि ये मैं माउस से लिखता हूं स्क्रीन के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेक्टर आ सकता है। अच्छा, मैंने मान लिया कि जो p है, लेट अस कंसीडर कि p जो है वो a प्लस बी है। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं इस वाले एक्सप्रेशन में, ये जो सामने लिखा हुआ, जो हमारा था पहले से प्रूफ है, a प्लस बी डॉट a प्लस बी का क्या, होल बार। ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया जब हमने p की वैल्यू a प्लस बी के बाद मानी। अच्छा, जरा आप लोग मुझे बताएंगे मुझे प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी डॉट a प्लस बी का होल बार किसके इक्वल प्रूफ करना है? सर 1। वन, क्योंकि यहां मैंने लिखा है ना, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी और a प्लस बी का होल बार जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग, ये एक्सप्रेशन हमारा सही है। और आप लोग मैथ्स में एक बात तो एकदम क्लियर कट जानते होंगे कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को किसी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू से रिप्लेस करें जो दोनों एक दूसरे से इक्वल हो, जैसे मान लीजिए कोई एक जगह वैल्यू लिखी है 4 और 4 को आप रिप्लेस कर रहे हैं 8 डिवाइड बाय 2 से, तो उसकी भी वैल्यू 4 होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो a प्लस बी का बार है, इसकी वैल्यू
अगर मैं मान लूं कि ए बार डॉट बी बार है, मान लिया मैंने कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो मैंने मान लिया कि वो है ए बार डॉट बी बार, ये मैंने मान लिया कि ये वैल्यू इसकी यही है, तो क्या होगा? ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो a प्लस बी के बार की वैल्यू है, ये मैंने यहां से उठाई जो हमें प्रूफ करना था। और अगर मैं इसको पूरे को 1 के इक्वल अगर मैंने प्रूफ कर दिया, अगर इन दोनों को मैंने 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया, यहां प्लस का साइन होगा, मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, सॉरी। हाँ, अगर मैंने इन दोनों को इक्वल 1 कर के प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये जो मैंने चीज यहां मानी है कि ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ हो जाएगा कि वो इसके इक्वल था, क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने यहां पर यूज की है। अब मेरे सामने एक्सप्रेशन आ गया a प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, प्लस ए बार डॉट बी बार। इसको आप बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए x प्लस वाई डॉट जेड, जिसमें x जो है वो ये है a प्लस बी पूरा, y जो है वो ये है, और z जो है वो ये है। कोई मुझे बताएगा एक्सपेंड करके क्या आएगा? x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। डॉट x प्लस z, ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डन। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, जरा कोई बताए? a प्लस प्लस बी b प्लस ए प्लस बार a बार, गुड, डॉट ए a प्लस बी प्लस b प्लस बी बार। प्लस b बार। क्लियरिटी दिखाई दे रहा होगा। a और a बार क्या हो जाएगा? a प्लस a बार क्या होता है? a प्लस a बार और b प्लस b बार क्या होता है? तो वन। वन सर। गुड। तो 1 प्लस b और b प्लस b बार भी 1 हो गया, तो a प्लस 1। आप सबको पता है कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 कोई भी वेरिएबल में ऐड करेंगे तो वो 1 ही होगा। 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूफ कर दिया है, 1 के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। और यहां पर हमने a प्लस बी बार की जो वैल्यू यूज की थी, दैट इज दिस वन वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल थी, तभी ये इक्वलिटी यहां पर आके प्रूफ हुई है। हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। कुछ नहीं पूछना किसी को, सब समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, काफी जल्दी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है, अगला वाला जरा बताइए प्रूफ कैसे करना है। इसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज होगा मैं वो भी बता देता हूं। p डॉट p बार इज इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू आप मान लीजिए p इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा a प्लस बी और सॉरी हमने यहाँ पे गलत एज्यूम कर लिया। हम यहाँ पे मान लेंगे a डॉट बी है, वहां a प्लस बी माना था, यहाँ a डॉट बी मानेंगे, तो a डॉट बी और डॉट a डॉट बी का होल बार। हाँ, अब इसके आगे बताइए कैसे होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था। इसको हमको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। क्या करेंगे? सर ए डॉट बी के होल बार का वैल्यू रख देंगे पहले सेकंड स्टेप में। ये इसकी जो वैल्यू यहाँ दिख रही है आपको, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लाके रखेंगे।
ए बार प्लस बी बार, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी डॉट बी बार। और आपको ये पता होना चाहिए कि ए और ए बार और बी बार हमेशा जीरो होते हैं, जीरो, अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए, और किसी को भी अगर जीरो से किया जाए तो उसका रिजल्ट जीरो ही आता है। हैंस प्रूव्ड कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। डन। दिस इज द डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। कोई ऐसा जिसको ना क्लियर हुआ हो? बिल्कुल यही ट्रेडिशनल मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो यहाँ पर वो चीज प्रूव की हुई है, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम बोथ। और दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। ये देखिए, यहाँ उसने उसी मेथड को यहाँ पर लाके प्रूव कर रखा। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सिंपल। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया हमारा। इसमें हमें जो दो चीजें पढ़नी थी उसमें से एक चीज हमने खत्म कर दी। अब हमें थोड़े कुछ एक्स्ट्रा गेट्स पढ़ने हैं, जो नॉर गेट, नैंड गेट, जॉर गेट और ज्नॉर गेट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने केवल 3 गेट्स के बारे में पढ़ा है। अब हमें अगली क्लास में पढ़ना है नॉर गेट, नैंड गेट, जॉर और एक होता है ज्नॉर। इन तीनों गेट्स, इन चारों गेट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदर